देखिए विद्यार्थियों, मैं पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक नंबर का 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस 1 मार्क्स का फिर एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का फिर एक क्वेश्चन, सब मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। 12 लेक्चर का टारगेट है, तो 12 लेक्चर में पूरा क्लियर कर देंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी एक नंबर का 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए खूब बढ़िया से पहले इसको लिख लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हट जा रहे हैं, इसको पूरा लिख लीजिए। आज पूरा भाषणबाजी चलेगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 0 है, इसका नाम है इक्वेशन। अच्छा, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इसका भी नाम इक्वेशन है। इसका भी नाम क्या है? इक्वेशन। जैसे डी वाई बाई डी एक्स में वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो वाई को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे डी वाई बाई डी एक्स में वाई भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, तो वाई भी वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल है, तो वाई को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका नाम है इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है बराबर 5, तो इसमें डिफरेंशिएशन है ना। अब एक बार डिफरेंशिएशन हो चाहे 2 बार डिफरेंशिएशन हो, तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो चाहे डेरिवेटिव्स हो, यानी डिफरेंशिएशन हो किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो डेरिवेटिव या तो डेरिवेटिव्स किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल y का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव मस्ट अकर, डेरिवेटिव इसमें रहना बहुत ही जरूरी है। बोलो क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए पहले इसको। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चलिए, अच्छा बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में के बार डिफरेंशिएशन है? एक बार, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर। और इसमें के बार डिफरेंशिएशन है? 2 बार, तो इसका नाम है ऑर्डर। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 5 है। तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन और यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का नाम है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो 2 को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक बार डिफरेंशिएशन, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट के बार 2 बार, तो वही 2 जो है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। एक होता है डिग्री,
तो यहाँ एक बार डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो आपका ऑर्डर यहीं देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो 1 को बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री किसको बोलेंगे कि हाईएस्ट और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को कहेंगे डिग्री। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ सेकंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर है उसका नाम है डिग्री। लेकिन शर्त है डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। लेकिन शर्त है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव में। अब पॉलिनोमियल अब लफड़ा कर दिया, डिग्री में थोड़ा सा लफड़ा कर दिया, तो कृपया करके पहले इसको लिख लें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो 2 को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहां हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसका नाम है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिग्री के लिए क्या होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब बच्चा लोग को पॉलिनोमियल दिक्कत करेगा। अब दिक्कत करेगा तो देखिए हम दिक्कत कैसे दूर करते हैं। पहले बच्चे इसको नोट कर लीजिए, डिग्री देखने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। नोट कर लीजिए। नोट करने का हम काफी टाइम दे रहे हैं आपको, आराम से नोट कीजिए। मैं बात करूंगा पॉलिनोमियल इन एक्स का। सबसे पहली बात, एक्स का पावर 0 रहे या तो एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एंड नंबर ऑफ टर्म जो होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स वो फाइनाइट होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इन एक्स कोई चीज तभी होगा जब एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो और एक्स का पावर या तो एक्स का पावर 0 हो और नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। ये दोनों बात होगा तब पॉलिनोमियल होगा। अब समझिए, 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 3 गो टर्म है, गिन लिया। x का पावर 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और 1 को लिखेंगे x का पावर 0, और x का पावर 0 कितना होता है? 1, तो 0 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है और x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है चाहे 0 है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन x। नंबर 2, x का पावर 7 माइनस 2x का पावर 5 प्लस रूट x। बोलिए, t1 माइनस t2 प्लस t3 3 गो टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो गया। और x का पावर 7 पॉजिटिव इंटीजर, x का पावर 5 पॉजिटिव इंटीजर, और x का पावर ये 1/2 होगा जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया है ये तुम्हारा पॉलिनोमियल इन x नहीं है। अब आते हैं नंबर 3। नंबर आते हैं 3, x का पावर 3/2 प्लस 7x प्लस 9x3। यहाँ पर 3 गो टर्म है लेकिन x का पावर इंटीजर नहीं है, ये बट्टा में है। इसका मतलब a वाला भी तुम्हारा क्या, ये पॉलिनोमियल इन x नहीं है। चलिए नंबर 4,
अच्छा, पोलिनोमियल इन वाई रहेगा तो एक्स की जगह वाई रहेगा, पोलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। एक्स का पावर 5 माइनस 3 एक्स का पावर 4 प्लस 8x, बताइए t1 माइनस t2 प्लस t3, 3 गो टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो गया। एक्स का पावर 5 पॉजिटिव इंटीजर, एक्स का पावर 4 पॉजिटिव इंटीजर, एक्स का पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉलिनोमियल है। और लेते हैं एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस एक्स का पावर 3 डॉट 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 जाइए रहा। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो गया तो ये आपका पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल इन एक्स के लिए नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन जो है ये पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन जो है वो पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है। टेन एक्स जो है पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है। ई का पावर एक्स में एक्स जो है पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है। log 1 प्लस एक्स में एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट तक जाएगा ये पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं होगा। अच्छा, यहाँ साइन एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, 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 तो ये पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स भी नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल इन एक्स का शर्त नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होना चाहिए और एक्स का पावर 0 होना चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर। तो डिग्री के लिए है कि डिग्री हम देखेंगे कहाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स में। चलिए अब देखिए बच्चे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री का जब इफ डिफाइंड होगा तब, और डिग्री डिफाइंड कब होगा, जब डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव में। ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब आराम से देखिए, सॉल्यूशन करना है हमको। यहां 2 बार डिफरेंशिएशन, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर होगा 2 क्योंकि हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब डिग्री तभी डिफाइंड होगा, डिग्री जो है तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा डेरिवेटिव में। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होना चाहिए। बताओ यहाँ पर डिफरेंशिएशन के गो है 2 गो, तो गिन लिया, और इसका होल पावर 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसका होल पावर 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो डिग्री हम तभी देखेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में हो, उसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन का के गो टर्म है 2 गो, और इसका पावर में पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 0 होगा।
तो ये जो है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का टर्म को गिना जा सकता है और डिफरेंशिएशन का पावर पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर हो या तो जीरो हो। अब बताओ, यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन है और यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर हुआ 2। तो जहां तुम ऑर्डर देखेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, ये डिग्री होगा। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो जहां हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसका हाईएस्ट पावर, नहीं जहां ऑर्डर देखेंगे उसका हाईएस्ट पावर का नाम डिग्री। लेकिन डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल में होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 2। लिखिए d3y बाय dx क्यूब का होल स्क्वायर -3 dy बाय dx का होल क्यूब +2 बराबर 0। समझ में आ जाएगा, डरो नहीं, समझ में आएगा, अकबकाओ नहीं। चलिए यहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो हाईएस्ट के बार है 3 बार, तो ऑर्डर होगा 3। डिग्री तभी निकलेगा, डिग्री तभी डिपेंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में हो। डिग्री तभी निकलेगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का टर्म फाइनाइट हो और डिफरेंशिएशन का पावर में पॉजिटिव इंटीजर हो। तो बोलिए, यहाँ डिफरेंशिएशन का 2 गो टर्म है, गिन लिया, और डिफरेंशिएशन का पावर है 2 पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पर पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर, यानी बट्टा उटर नेगेटिव नहीं चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव पर पावर पॉजिटिव इंटीजर और डेरिवेटिव का संख्या को गिन सकते हो। तो ये पॉलिनोमियल है तब निकलेगा डिग्री, और डिग्री यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहां थर्ड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट थर्ड ऑर्डर है तो इसका पावर होगा। अच्छा, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर 3 होगा। तो जहां तुम ऑर्डर देखा उसका पावर देखना है। यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 3 बार, तो ऑर्डर यहां देखा, तो जहां तुम ऑर्डर देखा उसका पावर का नाम है डिग्री। यानी जहां आप ऑर्डर देखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर उसका पावर, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 3 बार, ऑर्डर हुआ 3, तो जहां हाईएस्ट ऑर्डर देखा उसी का पावर को बोलते हैं डिग्री। लेकिन डिग्री में कंडीशन है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। लिखिए नंबर 3, √1 - x² dx √1 - y² dy बराबर 0। इसका सॉल्यूशन कीजिए, ऑर्डर और डिग्री निकाला जाए, बनाइए। तो ये हो जाएगा √1 - y² dy, ये उधर जाएगा -√1 - x² dx, इसको नीचे ले आओ, तो dy/dx बराबर -√1 - x² और √1 - y², इसको नीचे, इसको नीचे। अब बताओ, यहां पर के बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार, तो ऑर्डर होगा 1।
डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा डेरिवेटिव में। तो ये यहाँ रूट है, उससे कोई मतलब नहीं, मेन हमको डिफरेंशिएशन देखना है। तो बोलो डिफरेंशिएशन वाला के गो टर्म है, एक इधर तो नहीं है, तो डिफरेंशिएशन वाला ये गो टर्म है, गिन लिया। हमको ये सब रूट से मतलब नहीं है, हमको डिफरेंशिएशन से मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो है वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंशिएशन ए गो है, गिन लिया। और डिफरेंशिएशन के पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब डेरिवेटिव जो है पॉलिनोमियल में है। और डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं तो उसको डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में बनाओ, तभी डिग्री निकलेगा, नहीं तो डिग्री निकलने वाला नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन ए गो है, गिन लिया, और पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है। अब बताओ यहां पर एक बार जब डिफरेंशिएशन है बच्चा तो ऑर्डर हुआ फर्स्ट, तो तुम यहीं पर ऑर्डर देखा, जहां ऑर्डर देखा उसका हाईएस्ट पावर 1 यही होगा डिग्री। तो जहां आप लोग ऑर्डर देखिएगा उसी का जो पावर होगा उसी नाम है डिग्री। चलिए खूब बढ़िया से नोट कीजिए। नंबर 4, एक्स प्लस 2 साइन डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी एक्स। अब दिल से बताओ, यहां एक बार डिफरेंशिएशन और यहां एक बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर तो 1 ही होगा। अब मैं बात करूंगा डिग्री का, तो डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में हो। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन वाला, यानी डिफरेंशिएशन का टर्म फाइनाइट हो और डिफरेंशिएशन का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। सोचो साइन यहां एक्स है, तो एक्स कहां तक गया है, इंफिनिटी तक गया है। साइन एक्स में एक्स कहां तक गया है, इंफिनिटी तक गया है। तो अगर साइन डी वाई बाय डी एक्स रहेगा तो यहाँ डी वाई बाय डी एस, डी वाई बाय डी एस, डी वाई बाय डी एस, डी वाई बाय डी एस इन्फिनिटी तक होगा। अच्छा साइन इनवर्स वाला भी इन्फिनिटी तक होता है। तो सोचो साइन यहाँ डी वाई बाय डी एक्स है, तो यहाँ साइन डी वाई बाय डी एस करेंगे तो यहाँ डी वाई बाय डी एस, 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 तो डी वाई बाय डी एक्स के गो हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला टर्म पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंशिएशन का संख्या फाइनाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर साइन डी वाई बाय डी एस करोगे तो यहाँ डी वाई बाय डी एस, 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 और डी वाई बाय डी एस जाएगा इन्फिनिटी तक। इसका मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब इसको आगे तुम बढ़ा देखना चाहोगे कि हम पॉलिनोमियल में बदल दें, तो तुम एक्स को उधर ले जाओगे, 2 नीचे ले आओगे, साइन नीचे जाएगा तो साइन इनवर्स के भीतर डिफरेंशिएशन रहेगा, तो साइन इनवर्स के भीतर भी डिफरेंशिएशन रहेगा, तो डिफरेंशिएशन को इन्फिनिटी तक ले जाएगा। इसका मतलब यहां पर साइन डी वाई बाय डी एस करने पर डी वाई बाय डी एस इन्फिनिटी तक जाता है, यानी डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल में नहीं है। और आगे बढ़ाते हैं तो साइन इनवर्स के भीतर भी डिफरेंशिएशन है, वो भी जाता है इन्फिनिटी तक डिफरेंशिएशन को लेके। इसका मतलब डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि यहां नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट डिफाइंड। समझ साइन डी वाई बाय डी एस में डी वाई बाय डी एस इन्फिनिटी तक जाता है, तो नॉट पॉलिनोमियल होगा। तुम पॉलिनोमियल बनाना चाहोगे, तुम इसको इधर लेके 2 नीचे करके साइन इनवर्स करोगे, तो साइन इनवर्स के भीतर भी डिफरेंशिएशन है, फिर आगे जाके नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आएगा, एकदम डरने की बात नहीं है।
लिखिए नेक्स्ट। बनाइए। यहां 3 बार डिफरेंशिएशन, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर होगा 3, जो हाईएस्ट बार है वही ऑर्डर होगा। अब मैं बात करूंगा डिग्री का। तो डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन वाला टर्म पोलिनोमियल में होगा। पोलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट और पावर में पॉजिटिव इंटीजर। तो बोलो डिफरेंशिएशन वाला 2 टर्म है, गिन लिया, और पावर में पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है वो पोलिनोमियल में है। अब डिग्री निकलेगा। तो यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन और यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, ऑर्डर 3। तो जहां ऑर्डर देखिएगा उसका पावर का नाम है डिग्री। लेकिन डिग्री तभी निकलेगा जब पोलिनोमियल में होगा। समझ में आ जाए, डरो नहीं, नोट कीजिए। फाइव के बाद नंबर 6। बनाइए। देखिए यहां पर 1 बार डिफरेंशिएशन और यहां 2 बार डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट 2 बार है तो ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर में दिखते नहीं है, ऑर्डर 2 होगा। लेकिन डिग्री डिफाइंड कब होगा? जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है वो होना चाहिए पोलिनोमियल में, यानी पावर में बट्टा उट्टा नहीं होना चाहिए। ये रूट के कारण पावर 1/2 हो जाएगा और डिफरेंशिएशन के पावर बट्टा हो जा रहा है। जैसे ये रूट हटेगा पावर 1/2 होगा, तो डिफरेंशिएशन का पावर बट्टा हो गया, तो पावर में बट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लो पहले। रूट हटेगा तभी डिग्री निकलेगा। यहाँ रूट हटाना जरूरी है, क्योंकि रूट हटाएंगे, रूट रहेगा पावर में बट्टा रहेगा, फिर डिग्री नहीं निकलेगा। तो डिग्री निकालने के लिए पावर में बट्टा होना नहीं चाहिए। तो स्क्वायरिंग करोगे तो यह हो जाएगा d2y/dx² का ये होल स्क्वायर हो गया, और ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहां 2 बार डिफरेंशिएशन, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर 2 हो गया। और यहां डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहां डिग्री निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो है डिफरेंशिएशन पोलिनोमियल में है। बोल डिफरेंशिएशन का के गो टर्म? 2 गो, तो नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो गया, और पावर में पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब पोलिनोमियल में हो तभी डिग्री निकलेगा, नहीं डिग्री निकलने वाला नहीं है। यह पोलिनोमियल नहीं था तो स्क्वायर किए तो पोलिनोमियल में बदल दिए, और पोलिनोमियल में जब बदलेबेन करे तो लास्ट में नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर 2 हुआ। अब जहां ऑर्डर देखेगा उसका हाईएस्ट पावर 2, तो ये होगा डिग्री। क्लियर? अब लिखिए नेक्स्ट अगला, dy/dx
प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर तो वन होगा, ऑर्डर में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। ऑर्डर में मेरे एक भी विद्यार्थी का कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन वाला टर्म जो है पॉलिनोमियल में होगा। तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर तो वन हो गया। अब साइन डी वाई बाई डी एक्स है, तो साइन डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी तक होगा। तो डिफरेंशिएशन जब इन्फिनिटी तक होगा तो ये पॉलिनोमियल फेल हो गया। अब इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए आगे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ाओगे तो इसको तुम इधर ले आओगे, तो ये साइन इनवर्स के साथ हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स के साथ डिफरेंशिएशन रहेगा तो वो भी जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी यहां पर नॉट पॉलिनोमियल हो रहा है और आगे बढ़ाने पर भी नॉट पॉलिनोमियल हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पर डिग्री डिफाइन होने वाला नहीं है। तो ऑर्डर तो वन हो गया, लेकिन डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। लिखिए 7 के बाद नंबर 8। एक्स माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 बनाइए। आराम से बनाओ। यहां एक बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर वन होगा, ऑर्डर में दिक्कत नहीं है। साइन डी वाई बाई डी एक्स है तो साइन डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, 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 ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ये जाएगा कहां तक? इन्फिनिटी तक। यहां नोट पॉलिनोमियल हो जा रहा है। इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। देखो ये माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स है, इधर गया ये माइनस एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स होगा। अब बताओ यहां एक बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर तो वन होगा। अब बताओ क्या यहां डिफरेंशिएशन है क्या? या साइन इनवर्स के भीतर डिफरेंशिएशन रहता तब इन्फिनिटी तक जाता। या साइन इनवर्स के भीतर तो डिफरेंशिएशन बात है कि यहां साइन इनवर्स के भीतर डिफरेंशिएशन रहता तब जाता इन्फिनिटी तक। आप बताओ यहां एक बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर वन हो गया। अब यहां पर डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम डिग्री निकलेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां डी वाई बाई डी एक्स एक ही जगह यहां पर है और इसको गिन सकते हैं, और इसका पावर वन पॉजिटिव इंटीजर। लफड़ा कब था? जब यहां भी रहता डिफरेंशिएशन तो ले जाता है इन्फिनिटी तक। यहां पर तो साइन डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी तक गया था, अब साइन इनवर्स इधर कर दिए तो मेरा जान बचा। समझ रहा है ना? अब इसमें क्या था कि साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स तक था, तो यहाँ नोट पॉलिनोमियल, इसको इधर ले जाके इधर करते थे तो साइन इनवर्स के भीतर भी डी वाई बाई डी एक्स था, तो वो भी इन्फिनिटी तक ले जा रहा था। तो बताओ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये एक डिफरेंशिएशन का टर्म है और पावर वन पॉजिटिव इंटीजर है। तो डिग्री जो है यहाँ डिफाइंड होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का टर्म फाइनाइट हो और पावर में पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऑर्डर वन यहीं देखें, तो जहां ऑर्डर देखें उसका पावर वन डिग्री वन। चलिए अब बनाइएगा।
नंबर 9, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 बनाइए। आराम से बनाइए। यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर 2 होगा, और यहां डिग्री निकलेगा। डिग्री तभी निकलेगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन वाला टर्म पॉलिनोमियल में होना चाहिए। पॉलिनोमियल में डिफरेंशिएशन वाला टर्म को गिना जा सकता है और डिफरेंशिएशन के पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ डिफरेंशिएशन का एक टर्म है और पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ डिग्री होगा तो ऑर्डर हुआ 2, तो जहां ऑर्डर देखेंगे इसका पावर 1 डिग्री 1। लिखिए नंबर 10, 3 इंटू हेलो 3 बजे 3 बजे से, अच्छा ठीक। 3 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -5 dy बाय dx का होल क्यूब प्लस 2y बराबर 0 बनाइए। ऑर्डर और डिग्री निकालिए। सॉल्यूशन, ये आपका साइन x है, बना उधर। बनाइए। यहां 2 बार डिफरेंशिएशन, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव वाला टर्म पॉलिनोमियल में होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब डेरिवेटिव का टर्म फाइनाइट होना चाहिए और डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो बोलो डेरिवेटिव का क्या गो टर्म है, 2 गो है, गिन लिया, और पावर इसके पावर में 1, इसके पावर में 3 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 होना चाहिए। बट्टा में, रूट में, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये 2 गो टर्म है, पावर पॉजिटिव इंटीजर पॉलिनोमियल है। अब डिग्री, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, ऑर्डर 2 हुआ। तो जब ऑर्डर 2 है तो जहां ऑर्डर देखा उसका होल पावर 1 है तो डिग्री 1। तो जहां ऑर्डर देखेगा उसी का पावर 1 डिग्री होता है, उसी का पावर डिग्री होता है। चलिए अब लगता है कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लिखिए नंबर 11, बनाइए। आराम से और दिमाग को ठंडा करके एंजॉय करके बनाइए। 11 नंबर बनाओ। इस चैप्टर में 12 लेक्चर 13 लेक्चर जाएंगे हम, और पूरा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट।
बनाइए 11 बाद 11 और लिख देते हैं हम। एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस y dy बाई dx होल 4 प्लस y का पावर 4 बराबर 0। बनाइए। यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर होगा 3 क्योंकि हाईएस्ट 3 बार हुआ है। यहाँ पर डिग्री निकलेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है वो पॉलिनोमियल में है। पॉलिनोमियल मतलब डिफरेंशिएशन का टर्म को गिन सकते हो और पावर में पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ डिग्री निकलेगा। तो यहाँ डिग्री, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो ऑर्डर जहाँ देखा उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो वही डिग्री होगा। तो जहाँ ऑर्डर देखते हैं ना उसी का पावर होता है। 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार, तो ऑर्डर 3 यहीं देखा, तो जहाँ ऑर्डर देखा उसका हाईएस्ट पावर 1 डिग्री। यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर होगा 2। डिग्री तभी निकलेगा जब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का टर्म पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसको पॉलिनोमियल में बदलना पड़ेगा पहले। यहाँ 2 को डिफरेंशिएशन का टर्म में गिन लिया और पावर में पॉजिटिव इंटीजर है यानी पॉलिनोमियल है। तो बोलो यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर हुआ 2। तो जहाँ ऑर्डर देखेंगे उसका पावर 3 यही हुआ डिग्री। तो जहाँ ऑर्डर देखते हैं उसी पावर देखिएगा आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा समझ में आ गया। चलिए ठीक बच्चे, एंजॉय करके लिखिए।